हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। जी बिल्कुल, आपने सही देखा है थंबनेल पर। हम बात करने जा रहे हैं कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। जो भिन्नें होती है उनकी तुलना हम किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा। पहले तो फ्रैक्शन क्या होता है, भिन्न क्या होता है, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर ली जाए। तो फ्रैक्शन के बारे में बात करूं तो ऊपर कोई नंबर है आपके, नीचे भी कोई नंबर है, उसे हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं, भिन्न कहते हैं। ठीक है, ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं? अंश। नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं? हर। ये है आपका न्यूमरेटर और ये है आपका डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन भी दो तरह की, वैसे तो तीन तरह की होती है: प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। क्या फर्क है तीनों में? उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न। तो तीनों में फर्क क्या है वो जरा देख लेते हैं। तो देखिएगा, जैसे कि ये 3/8 लिखा हुआ है, ये आपके उचित भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि जो न्यूमरेटर की वैल्यू है वो डिनोमिनेटर से क्या है? कम है। इसका मतलब ये आपकी कौन सी फ्रैक्शन हो गई? प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सी भिन्न हो गई? उचित भिन्न हो गई। अनुचित भिन्न क्या होगी? अनुचित भिन्न जैसे कि 15 बटा में कितना है? 11। ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब अनुचित भिन्न है। क्यों? क्योंकि जो न्यूमरेटर की वैल्यू है वो डिनोमिनेटर से अधिक है, अंश का मान हर से यहां पर ज्यादा है। चलिए, और लास्ट जो होता है मिक्स फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न, वो किस तरीके से? वो इस तरीके से जैसे कि कोई नंबर है और उसके साथ में आपको फ्रैक्शन लिखा हुआ है, और फ्रैक्शन कौन सा लिखा हुआ है? ये प्रॉपर फ्रैक्शन लिखा हुआ है, उचित भिन्न लिखी हुई है। तो इस पूरे को हम क्या कहते हैं? मिक्स फ्रैक्शन, मतलब मिश्र भिन्न। एक पूरा नंबर आ गया एक तरह से, ठीक है, इंटीजर, चाहे वो पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी हो, और उसके साथ में फ्रैक्शन आ गया, वो भी प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये कहलाता है मिक्स फ्रैक्शन, मतलब उचित भिन्न। चलिए, तो ये तीन तरह के फ्रैक्शन होते हैं, ये सबसे पहले हमें पता चला। और तीनों तरह के फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है वो पता चला। न्यूमरेटर जो है, अंश जो है हर से छोटा होगा। अंश जो है, न्यूमरेटर जो है, डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। एक इंटीजर आएगा, इंटीजर चाहे वो पॉजिटिव नेगेटिव कोई सा भी हो, और उसके साथ में एक फ्रैक्शन होगा, तो वो मिक्स फ्रैक्शन कहलाएगा। चलिए, अब कंपैरिजन किस तरीके से किया जाता है? कंपैरिजन हम सीखते हैं, जो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, उचित भिन्न है, उनका किस तरीके से होता है उसे। तो देखते हैं। देखिएगा, इम्प्रॉपर जो है, अनुचित भिन्न है, उसका भी हम सीखेंगे। पहले जिस पर मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में हम बात देखिएगा। जैसे कि आपको ये फ्रैक्शन दे रखे हैं, छोटा, इसके कई नियम हैं। ठीक है, उन नियमों को बहुत ही आसानी से, बहुत ही तरीके से हम देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट जो हमारा तरीका है, मैं आपको कहूं कि 5 और 3 ये कोई दो नंबर है मेरे पास, और आपको पूछा जाए इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है, तो डेफिनेटली आप कहेंगे कि 5 जो है वो बड़ा होगा, क्योंकि दिख रहा है 5 की वैल्यू क्या होती है? 3 से बड़ी होती है। तो इनके नीचे कुछ भी नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट इनके नीचे क्या रहता है? वैसे 1 रहता है। तो अब ये आपके सामने एक तरह से फ्रैक्शन हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। तो अब अगर इनमें पूछे बड़ा कौन है, तो अभी भी बड़ा कौन होगा? यही होगा लार्जर, और यही होगा स्मॉलर। ठीक है, तो इसका मतलब एक नियम हम इसको ध्यान में रखते हुए याद रख सकते हैं कि जब कभी भी किन्हीं भी फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर, मतलब हर एक समान हो, तो वह भिन्न सबसे बड़ी भिन्न होगी जिसका अंश सबसे बड़ा होगा, और वह भिन्न सबसे छोटी भिन्न होगी जिसका अंश सबसे छोटा होगा। ठीक है, जैसे कि अब एग्जांपल आपके सामने आ रहे हैं। फर्स्ट वाला जो हमारा नियम है उससे, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा गया था। जैसे कि मैं कहूं कि 3/7 कॉमा 5/7 कॉमा 6/7 कॉमा 1/7, चार फ्रैक्शन लिखे हुए हैं। चारों के चारों फ्रैक्शन जो है प्रॉपर फ्रैक्शन है, उचित भिन्न है। आपको पूछा जा रहा है इनमें सबसे बड़ी लार्जर कौन सी है, और इनमें सबसे छोटी स्मॉलेस्ट कौन सी है। हम बता सकते हैं बिना पेन चलाए, और वो किस तरीके से, जो ये नियम हमने अभी अभी समझा है कि जब आपका डिनोमिनेटर सभी फ्रैक्शंस का सेम हो, तो वह फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा, और वह फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा जिसका न्यूमरेटर, मतलब अंश, सबसे छोटा होगा। तो क्या यहां पर डिनोमिनेटर सारे फ्रैक्शंस में सेम आ रहा है? बिल्कुल सेम आ रहा है। तो इसका मतलब सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी होगी? जिसका न्यूमरेटर अंश सबसे बड़ा होगा, और
सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी होगी जिसका न्यूमरेटर अंश सबसे छोटा होगा? तो ये लार्जर है और ये स्मॉलेस्ट है इन सभी के अंदर। ठीक है, तो एक छोटा सा नियम याद रखकर हम बिना पेन चलाए आंसर बता सकते हैं। देखिएगा, अगले नियम के बारे में बात करते हैं और ये नियम भी रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा ये चीज हम ध्यान में रख के इस नियम को भी याद रख सकते हैं। चलिए, अब ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा ही क्वेश्चन हमारे पास आए जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो। ठीक है, तो सारे नियम हम देखते हुए चलेंगे। सेकंड क्या है देखिएगा, सेकंड को भी हम इस तरीके से याद रख सकते हैं जैसे कि मैं 1/2 और 1/4 दो फ्रैक्शन के बारे में बात करूं आपके सामने, तो इनमें तो आप बता ही सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है, क्योंकि 1/2 और 1/4 की वैल्यू तो सबको पता होती है। 1/2 0.5 होता है आधा, 1/4 0.25 होता है। तो डेफिनेटली आप बता दोगे कि ये जो है ये स्मॉलर है और ये जो है वो क्या है, लार्जेस्ट है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए एक नियम आपको याद रखना है, वो नियम याद रहे इसलिए ये एग्जाम्पल लिखा गया। और वो नियम क्या है अब आप समझ पा रहे होंगे कि जब कभी भी दी गई फ्रैक्शंस में, भिन्नों में न्यूमरेटर सेम हो तो हमेशा वह फ्रैक्शन बड़ी होगी जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा और वह फ्रैक्शन छोटी होगी जिसका डिनोमिनेटर हर बड़ा होगा। कब? जब इनके अंश न्यूमरेटर सेम होने चाहिए, एक होना जरूरी नहीं है, वैल्यू सेम होनी चाहिए। कैसे? अभी देखते हैं एग्जाम्पल इसका, देखिएगा। चलिए, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझे तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि 5/11 5/9 5 हम ले सकते हैं क्या, 5 ले लेते हैं हम कुछ भी, जैसे कि 6 ले लिया और 5 ले लिया हमने कितना, 31। चलिए, आप देख सकते हैं इन चारों फ्रैक्शंस में सबसे पहली बात तो चारों फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन है, उचित भिन्न है। तो इन चारों उचित भिन्नों में, प्रॉपर फ्रैक्शन में एक हमें चीज कॉमन दिख रही है और वो कॉमन ये है कि इन सभी का न्यूमरेटर अंश जो है वो एक समान है, वैल्यू सेम है न्यूमरेटर की, अंश की। ठीक है, तो जब कभी भी न्यूमरेटर सेम होता है, अंश एक समान होता है, तो हमेशा वही फ्रैक्शन सबसे बड़ी होती है जिसका डिनोमिनेटर मतलब हर जो है सबसे छोटा हो। तो इनमें डिनोमिनेटर सबसे छोटा कहां है, ये रहा, तो ये क्या होगी, लार्जेस्ट होगी। और स्मॉलर, अगर छोटी से छोटी फ्रैक्शन पूछे तो छोटी से छोटी फ्रैक्शन कौन सी होगी, वह फ्रैक्शन होगी जिसका डिनोमिनेटर हर का मान सबसे बड़ा होगा। तो हर का मान सबसे बड़ा कहां दिखाई दे रहा है, ये है, तो ये वाली फ्रैक्शन आपकी स्मॉलर होगी इन चारों के अंदर। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। दो वैरायटी देखी हमने अभी तक, जब आपका न्यूमरेटर सेम हो, ठीक है, और जब आपका डिनोमिनेटर सेम हो। अब बात करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम नहीं हो तो क्या होगा, उसे भी देख लेते हैं। देखिएगा, जैसे कि 3/5 है, जैसे कि 11/13 है, एग्जाम्पल के साथ ही समझते हैं, जैसे कि 21/23 है, और भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हो गया आपके 49/51। चलिए, अब इसमें हमें देखना है कि ना तो न्यूमरेटर सेम आ रहा है सभी फ्रैक्शंस का, ना डिनोमिनेटर सेम आ रहा है सभी फ्रैक्शंस का, ना तो अंश समान है और ना ही हर समान है। तो फिर कैसे करेंगे, तो फिर हम एक चीज चेक करेंगे यहां पर, क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है सभी के अंदर, उसको जरा एक बार चेक करते हैं। अगर डिफरेंस, अंतर भी एक समान आए तो भी हम डायरेक्टली बिना पेन चलाए आंसर बता सकते हैं। कैसे, देखिएगा, जैसे कि 5 और 3 का डिफरेंस कितना है, 2 का। 13 और 11 का डिफरेंस कितने का है, 2 का। 23 और 21 का डिफरेंस कितने का है, 2 का। 51 और 49 का डिफरेंस कितने का है, 2 का। तो अंतर हम देख सकते हैं, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, हर और अंश का अंतर सभी जगह एक समान आया है। एक आना जरूरी नहीं है, एक समान आना जरूरी है। जैसे कि सब जगह 2 आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन भिन्न बतानी है तो मैं बता सकता हूं। और वो कैसे बता पाऊंगा, सिंपल सा,
जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी, और जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा, अंश छोटा होगा, वही फ्रैक्शन सबसे छोटी होगी। तो मैं यहां पर देख सकता हूं न्यूमरेटर सबसे बड़ा किसका है, ये रहा, तो लार्जेस्ट हो गई 49/51, और स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर सबसे छोटा कौन सा है, ये रहा, तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो गई 3/5। कब कह पाए हम ये, जब इनका डिफरेंस डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर, हर और अंश का अंतर एक समान था, तब ऐसा हम कह पाए। एक और एग्जांपल देखते हैं इसी का, ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिएगा इसका एक और एग्जांपल, जैसे कि 1 हम ले लेते हैं कितना, 1/5 ले लेते हैं, और हम ले सकते हैं जैसे कि मैं कहूं 26/31 कह सकते हैं, और भी हम ले सकते हैं जैसे कि हम ले सकते हैं 49/54। ठीक है, चलिए इनमें आपको बताना है स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट। तो इनका डिफरेंस अगर मैं देखूं तो ये डिफरेंस कितने का है, यहां पर 6 का है। ठीक है, फिर सॉरी 4 का है, ये डिफरेंस कितने का है, यहां पर 4 का। और यहां पर अगर डिफरेंस देखें तो डिफरेंस 4 का है, तो इसको वैल्यू थोड़ी चेंज कर लेते हैं, या यहां पर चेंज कर लेते हैं। चलिए वैल्यू यहां पर 1 हम कर लेते हैं, कितना डिफरेंस आगे हम कितना ले रहे हैं, 5 का ले रहे हैं, तो यहां भी 5 का कर लेते हैं, इसका मतलब इसको 6 कर लेते हैं। चलिए, तो अब देखूं मैं यहां पर डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस है यहां पर 5 का, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सबसे पहली बात, क्या न्यूमरेटर सेम है, नहीं। क्या डिनोमिनेटर सेम है, नहीं। तो फिर डिफरेंस पर आए, अगर डिफरेंस भी कॉमन नहीं आएगा तो उसके बाद में भी एक तरीका है हमारे पास, वो भी हम देखेंगे। चलिए, डिफरेंस कितने का, 5 का। यहां पर डिफरेंस देखूं तो कितने का, तो 31 में से 26 लेस कर लेते हैं, तो कितने का हो गया, तो ये हो गया 5 का। यहां पर भी डिफरेंस देख लेता हूं, तो यहां पर भी डिफरेंस कितना हो गया, ये हो गया आपके 5 का। तो डिफरेंस अंतर सभी जगह एक समान है, इसलिए वह फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा, और वह फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा। तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बताना है, हम डायरेक्टली टिक करके बता सकते हैं कि लार्जेस्ट कौन सा होगा। न्यूमरेटर लार्जेस्ट है 49 वाला, तो ये लार्जेस्ट होगा, और स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट होगा आपके ये 1/6 वाला। ठीक है, चलिए और आगे की बात करते हैं। देखिएगा, तो अभी तक 3 चीजें देखी हमने। अगर आपका न्यूमरेटर सभी का सेम हो, अगर आपका डिनोमिनेटर सभी का सेम हो, और लास्ट में हमने देखा जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस सेम हो। चलिए अगली बात करते हैं, जब ना तो न्यूमरेटर सेम हो, ना डिनोमिनेटर सेम हो, और ना ही आपका डिफरेंस सेम हो, तब हम किस तरीके से कर पाएंगे। तो देखिएगा तब किस तरीके से करेंगे उसके लिए बात करते हैं। तो देखिए 3/4 कॉमा 1/5 कॉमा 2 हम ले लेते हैं, यहां पर कितना 7 ले ले तो 5 का हो जाएगा। ठीक है, 2/7। ठीक है, अब इन तीनों में आपको स्मॉलेस्ट बताना और इन तीनों में आपको लार्जेस्ट बताना, बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे, देखिएगा। सबसे पहली बात, क्या न्यूमरेटर सेम है, नहीं। दूसरी बात, क्या डिनोमिनेटर सेम है, नहीं। तीसरी बात, क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के डिफरेंस सेम है, अंतर एक समान है। यहां अंतर कितना, 1 का, यहां 4 का, और यहां कितना है, 5 का। तीनों ही नियम नहीं लग रहे, तो फिर कौन सा नियम लगेगा, बहुत ही आसान है। किस तरीके से, देखिए आपको तीनों में स्मॉलेस्ट और तीनों में लार्जेस्ट बतानी है, बता सकते हैं। कैसे, देखिए आप क्या कीजिए, आप इनका डिफरेंस लीजिए, कितना आ रहा है, तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 और 3 का, वो डिफरेंस आ रहा है 1 का। चलिए ठीक है, 1 का डिफरेंस आ रहा है। 5 और 1 का डिफरेंस लीजिए, कितना आ रहा है, 4 का, ये लीजिए 4 का डिफरेंस आ रहा है। फिर 7 और 2 का डिफरेंस लीजिए, कितने का आ रहा है, 5 का, ये लीजिए 5 का डिफरेंस आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब ये जो डिफरेंस, जो अंतर आया है, उस अंतर को डिनोमिनेटर बनाते हुए जो न्यूमरेटर है उन्हें फिर से हम लिख लेते हैं। ये लीजिए, अब आपका आंसर आ चुका है। अब आपको इन 3 फ्रैक्शन में सबसे बड़ा फ्रैक्शन देखना है, तो बता सकते हैं, साफ पता चल रहा है 3/1 है, मतलब ये 3 है, तो ये होगा इन तीनों में लार्जेस्ट।
ठीक है, और स्मॉलेस्ट पूछ रहा है तो वो भी हम बता सकते हैं। 1/4 हमें पता है कितना होता है, 0.25 होता है, ये 2/5 है तो डेफिनेटली पॉइंट लगेगा, ये जाएगा कितना 4 बार, तो 0.4 आएगा, ये 0.25 है, और ये कितना है 0.40 कह सकते हैं हम, तो ये 25 है वो 40 है, तो इसका मतलब ये हो गया आपका स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हम आसानी से बता सकते हैं कि आपका लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखिएगा एक और एग्जांपल लेते हैं, ये हमारा एग्जांपल फर्स्ट माने तो ये एग्जांपल इधर सेकंड देख लेते, देखिएगा 2/5 कॉमा 1/3 कॉमा, बड़े फ्रैक्शन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर हम देख लेते हैं जैसे कि 3/4 कॉमा आ चुका है तो कुछ अलग ले लेते हैं, जैसे कि 3 हम ले लेते हैं कितना, इसमें 8 ले लें, 3/8, ताकि ये 5 का, ये 1 का, ये 2 का और ये आपके 3 का डिफरेंस हो जाए। चलिए चेक करते हैं इनको। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो क्या इनके न्यूमरेटर सभी के सेम है? नहीं। क्या इनके डिनोमिनेटर सभी के सेम है? नहीं। क्या इनका डिफरेंस जो है वो सभी जगह सेम है क्या? नहीं। तो फिर हम क्या करते हैं, इनका डिफरेंस है कितना वो देखते हैं। 5 और 2 का डिफरेंस कितने का है? 3 का। 3 और 1 का डिफरेंस कितने का है? 2 का। 4 और 3 का डिफरेंस कितने का है? 1 का। 8 और 3 का डिफरेंस कितने का है? 5 का। ठीक है, यहां तक डिफरेंस जो आया उसको डिनोमिनेटर बना दिया, और जो न्यूमरेटर है उनको फिर से हम लिख लेते हैं। ये लीजिए 2, ये लीजिए 1, ये लीजिए 3 और ये लीजिए 3। अब देखिए आपको क्या लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट पूछा है, तो लार्जेस्ट तो हम बता सकते हैं, लार्जेस्ट कौन सा होगा, साफ दिख रहा है 3/1 है, तो ये वाला फ्रैक्शन आपका लार्जेस्ट होगा, बड़े से बड़ा भिन्न होगा। स्मॉलेस्ट कौन सा होगा वो हमें देखना है, तो स्मॉलेस्ट हम देख सकते हैं 1/2 है, 0.5 होगा ये। ठीक है, 2/3 है, इसका मतलब पॉइंट लगेगा 20 होगा, तो 3 से ये कितनी बार जाएगा, 20 होने पर 6 बार। ठीक है, फिर से 2 बचेगा तो ये 0.66 चलता रहेगा, तो इसका मतलब इन दोनों में तो अभी तक ये बड़ा आया है। उधर चले तो 3/5 है, तो इसका मतलब क्या होगा, पॉइंट लगेगा 30 होगा, तो ये चला जाएगा 5 से कितनी बार, 6 बार, तो वो 0.6 ही हो रहा है। ये 0.66666 कंटिन्यू चल रहा है, और ये 0.5 हो रहा है। तो इसका मतलब अगर हम बात करें इसमें स्मॉलेस्ट की, स्मॉलेस्ट ही निकालना था, तो स्मॉलेस्ट की बात करें तो स्मॉलेस्ट ये हो गया। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास एक और तरीका आ गया। अब अगर इस तरीके से ना करना चाहें तो इसके लिए भी एक और तरीका है, वो क्या तरीका है वो भी हम देख लेते हैं। देखिएगा इन्हीं एग्जांपल्स के लिए देख लेते हैं कैसे, देखिए चलिए किस तरीके से होगा देखते हैं। जैसे कि इस पे आपको स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट बताना है तो वो भी हम बता सकते हैं कैसे, देखिएगा उसमें आपको दो दो के पेयर लेने पड़ेंगे, दो दो के जोड़े लेने पड़ेंगे। जैसे कि इन तीनों की बात हो रही है, ये 3/4 है, ये लीजिए 3/4 फिर से लिख लेते हैं, ये 1/5 है, ये 1/5 लिख लिया, और ये 2/7 है तो ये 2/7 लिख लिया। ये तरीका हम देख रहे हैं कौन सा, पांचवा तरीका। क्या है वो मेथड पांचवा? कुछ नहीं, दो दो के पेयर लेते हैं। इन दो को लिया हमने पहले, तो इन दो को लिया तो अब इसका इससे मल्टीप्लीकेशन और इसका इससे मल्टीप्लीकेशन हम करवाते हैं, तो करवा देते हैं। 5 का 3 से कितना गुणा हुआ, 15। 4 का 1 से कितना गुणा हुआ, 4। पहले हम निकाल रहे हैं लार्जेस्ट, फिर हम निकालेंगे स्मॉलेस्ट। चलिए, तो लार्जेस्ट निकाल रहे हैं, तो अब आप मुझे बताइए 15 बड़ा होता है या 4? तो डेफिनेटली हम कहेंगे कि 15 बड़ा होता है, तो इसका मतलब इन दोनों में बड़ा कौन है, 15। और 15 किसके लिए, 3/4 के लिए। तो इन दोनों में तो बड़ा कौन आया आपके, इन दोनों में बड़ा आया 3/4। हमें तो सब में बड़ा निकालना है। चलिए, तो इन दोनों में तो 3/4 आ गया, तो उस 3/4 को हम बाहर ले लेते हैं, ये 3/4 और ये 2/7 हम ले लेते हैं यहां। हमें सबसे बड़ा निकालना है, उसके बाद में सबसे छोटे की बात करेंगे। तो इन दोनों के कंपैरिजन किया तो इन दोनों में बड़ा ये निकला, तो इसको बाहर ले लिया और बचा हुआ है उसका इससे कंपैरिजन कर लेते हैं, ताकि इन दोनों में बड़ा कौन है वो पता चल जाए। तो कैसे करेंगे, 7 का 3 से गुणा 21,
4 का 2 से गुणा 8, 21 बड़ा होता है या 8, तो डेफिनेटली 21 बड़ा है, तो इसका 21 किसके लिए है, 3/4 के लिए है। तो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा हुआ, 3/4 हुआ, ये लार्जेस्ट फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, अब इसी में अगर स्मॉलेस्ट निकालना होता तो बिल्कुल इसी तरीके से चलाते इसको। ठीक है, कैसे, इन दोनों का कंपैरिजन कर लेते पहले, जैसे कि किया हुआ है, तो इन दोनों का कंपैरिजन करते, तो इन दोनों में 15 और 4 में छोटा कौन है, 4 छोटा है, जो कि किसके लिए है, 1/5 के लिए है, तो 1/5 को हम लेते और इस 1/5 का कंपैरिजन करवाते किससे, 2/7 से। 1/5 का 2/7 से करवा लेते हैं, तो 7 का 1 से 7, 5 का 2 से 10, तो ये आया 7 और 5 का 2 से आया 10। 7 छोटा या 10 छोटा, 7 छोटा, इसका मतलब इन तीनों में छोटा कौन सा, ये वाला फ्रैक्शन 1/5, ये स्मॉलेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो लार्जेस्ट भी आ गया, स्मॉलेस्ट भी आ गया नए वाले मेथड से। एक और एग्जांपल जो सामने लिखा हुआ है, इसी की बात कर लेते हैं, देखिएगा क्या था ये, 2/5, 1/3, 3/4 और 3/8। स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट बताना है, बता देते हैं। किस तरीके से बताएंगे देखते हैं, देखिएगा। सबसे पहला एक तरीका तो हम समझ चुके हैं, नया मेथड देख रहे हैं, तो क्या करेंगे, दो दो के जोड़े बना लेते हैं, उन दोनों में बड़ा निकालते हैं, फिर उसका जो और निकल कर आया है सबसे बड़ा, उससे कंपैरिजन करते हैं। ये लिखने की नहीं जरूरत होती है, वर्बली किया जा सकता है काम। वही काम हो रहा है कंपैरिजन, ये जो मैं कर रहा हूं इस मेथड में, वही कर रहे हैं। 5, 3, 4, 8 का आप एलसीएम ले रहे हैं एक तरह से, बस फर्क इतना है, लसअप लिया नहीं जा रहा है और सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम देख रहे हैं। बाकी आप अगर यहाँ पर 5, 3, 4, 8 का लसअप लेकर चले तो भी आंसर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 5, 4 और 7 का अगर आप एलसीएम लेकर चलते तो भी वही बात होती, पता चल जाता। ठीक है, कैसे, एक वो भी तरीका है, वो भी मैं आपको बता दूंगा अभी थोड़ी देर बाद में। चलिए देखिएगा, इन दो को लेते हैं सबसे पहले, तो इसका इससे मल्टीप्लीकेशन, इसका इससे, 3 का 2 से 6, 5 का 1 से 5। अभी हम बात कर रहे हैं लार्जेस्ट की, बड़े वाले की। इन दोनों का कंपैरिजन हो गया, इन दोनों में से ये काम का नहीं है, 2/5 हमारे पास बड़ा आया है। चलिए इधर इन दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं। वैसे तो इन दोनों का कंपैरिजन करने की जरूरत ही नहीं है, इन दोनों में तो मैं देखकर ही बता सकता हूं कि इन दोनों में बड़ा कौन है और इन दोनों में छोटा कौन है। कैसे बता सकता हूं, क्योंकि दोनों के न्यूमरेटर, दोनों के अंश जो है वो क्या है, बराबर है। तो जब अंश बराबर होते हैं तो हमें पता है बड़ा फ्रैक्शन कौन सा होता है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है। फिर भी हम कर लेते हैं जो मेथड हमने सीखा है उसी से। देखिएगा, 8 का 3 से कर लिया कितना हो गया, 24, 4 का 3 से कर लिया कितना हो गया, 12। तो इन दोनों में बड़ा कौन हो गया, 3/4 हो। 24 और 12 में 24 बड़ा है, जो कि किसके लिए आया, 3/4 के लिए आया। ठीक है, अब हमें इन दोनों के बारे में बात करनी है, जिससे ये पता चलेगा सभी में सबसे बड़ा कौन सा है। इन दोनों के बारे में भी बात कर लेते हैं, 2/5 और 3/4। क्या करेंगे, 4 का 2 से कितना हो गया, 8, 5 का 3 से कितना हो गया, 15, तो 8 बड़ा या 15, 15। तो सबसे बड़ा कौन सा आ रहा है, सबसे बड़ा आ रहा है 3/4। तो ये हो गया आपके क्या, लार्जेस्ट फ्रैक्शन, जो कि पिछली बार भी आया था दूसरे वाले मेथड से भी। चलिए अब इन्हीं में सबसे छोटा निकालना है, तो तरीका वही रहेगा। तो सबसे छोटा निकालना है तो सबसे छोटा भी देख लेते हैं क्या होने वाला है। देखिएगा, इन दोनों का कंपैरिजन हुआ, बड़ा ये निकला, तो छोटा कौन था, 1/3 था। इन दोनों का कंपैरिजन हुआ, बड़ा ये निकले था, छोटा कौन था, 3/8। बस अब इसको कर लेते। 8 का 1 से कितना, 8, 3 का 3 से कितना, 9, 8 छोटा या 9 छोटा, 8, तो 8 किसके लिए है, 1/3 के लिए। तो ये हमारा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा पांचवा तरीका। एक छठा तरीका और है जो कि इसी तरह का है, वो थोड़ा और भी है, उसमें आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है। कैसे, उसको भी समझ लेते हैं इन्हीं एग्जांपल्स के साथ। देखिएगा, तो हम देख रहे हैं सिक्स्थ मेथड जो है एक तरह से, उसे 3/4 है, 1/5 है और 2/7 है। तो 3/4, 1/5 और 2/7। चलिए
देख लेते हैं बड़ा और छोटा कौन सा फ्रैक्शन है। तो कौन सा तरीका है हमारा अगला, जो सिक्स्थ तरह का हम देख रहे हैं मेथड, वो ये है कि जो ये 4, जो ये 5, जो ये 7 आया है आपके सामने, इनका एलसीएम ले लीजिए, लसअप ले लीजिए। तो 4, 5 और 7 का एलसीएम अगर मैं देखूं तो कितना हो जाएगा, 7 और 5 का एलसीएम हो जाएगा कितना, 35, और 35 का 4 से करेंगे तब इनका एलसीएम आएगा, तो 35 का 4 से कर लेंगे कितना हो जाएगा, 140। तो 140 इनका एलसीएम आया है। ठीक है, यहां तक करना कुछ नहीं है, ये जो एलसीएम आया है इसी एलसीएम को लेकर चलना है और आपको इसमें मल्टीप्लाई करवाना है। कैसे, देखिए 140 एलसीएम आ गया, 4, 5 और 7 का एलसीएम जो कि आया आपके सामने 140। ठीक है, अब करना कुछ नहीं है, बस इसको ले लेते हैं। तो देखिएगा कितना होगा, 3/4 इंटू 140, 1/5 इंटू 140, 2/7 इंटू 140। बस वैल्यूज निकाल लीजिए, जो वैल्यू बड़ी होगी वो फ्रैक्शन बड़ी होगी, जो वैल्यू छोटी होगी वो फ्रैक्शन छोटी होगी। निकाल सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। 7 से ये गया 20, कितना आया 40। चलिए ठीक है, 5 से ये जा रहा है 2 बार 10, ठीक है, फिर कितना हुआ 4, तो 40, तो कितना 8, तो इसका मतलब कितनी बार, 28 बार। फिर इसको देख लेते हैं, 4 से जा रहा है 2 बार, ठीक है, सॉरी 4 से तो 3 बार चला जाएगा 12, फिर ये 20 होगा तो 5 बार चला जाएगा। ठीक है, 35 का 3 से गुणा कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 105। तीनों में बड़ा कौन, 105, किसके लिए, 3/4 के लिए, तो ये आ गया लार्जेस्ट फ्रैक्शन। तीनों में छोटा कौन, 28, किसके लिए, 1/5 के लिए, तो ये आ गया स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए इस एग्जांपल को भी देख लेते हैं उसी मेथड से जो नया हमने सीखा है, एलसीएम वाला मेथड। क्या है ये एग्जांपल, नंबर क्या है, 2/5, 1/3, 3/4, 3/8। चलिए ये 3 और ये भी 3 करना है, इसको बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कैसे होगा देखते हैं। एलसीएम लेना है 5, 3, 4, 8 का। कितना होगा एलसीएम, अभी देख लेते हैं। देखिए 5 और 3 तो प्राइम नंबर है, तो इनका तो 15 हो गया। फिर 8 है, तो 8 के लिए हम देखें तो 4 इंटू 2 तो 4 उसमें मिल रहा है, तो ठीक है, 5 इंटू 3 15, 15 और 8 का हम देख लेते हैं, तो 15 का 8 से 120 हो गया। ठीक है, 120 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। तो बस आ गया एलसीएम, तो अब इसको काम में ले लो। 2/5 गुणा 120, 1/3 गुणा 120, 3/4 गुणा 120, 3/8 गुणा 100। ठीक है, चलिए तो इसका मतलब कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल वैल्यू आ जाएगी सीधी सीधी। 5 से ये गया कितना, 24 बार। ठीक है, और 24 का 2 से 48, 3 से ये गया कितना, 40 बार, 40 का 1 से 40, 4 से ये गया कितना, 30 बार, ये कितना 90, 8 से इसको कर लेंगे एक बार, कितना बचा 4, तो 8 से चला गया 5 बार, 15 का 3 से 45। ठीक है यहां तक। तो आप देख लो इन चारों में बड़ा नंबर कौन सा है, 90, जो कि किसके लिए है, 3/4 के लिए, तो ये आपकी हो गई लार्जेस्ट फ्रैक्शन। और इन तीनों में छोटा नंबर कौन सा है, 40, जो कि किसके लिए है, 1/3 के लिए, तो ये हो गई आपकी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट दोनों फ्रैक्शन हम निकाल चुके हैं। ठीक है, तो ये था हमारे 6 तरीके। एक तरीका और देखते हैं जिसमें प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों हो, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि स्मॉलेस्ट कौन सी है और लार्जेस्ट कौन सी है। चलिए वो भी हम बात कर लेते हैं। देखिएगा जैसे कि 3/4 है, 1/5 है, 8/3 है और 1/2 है। अगर आपको एक बात तो पता चल रही है कि ये प्रॉपर और इम्प्रॉपर, उचित और अनुचित दोनों भिन्ने साथ में है यहां पर। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक भिन्न 8/3 है, मतलब न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो ये जो फ्रैक्शन है ये आपका इम्प्रॉपर है, अनुचित भिन्न है। ठीक है, तो देखिए
तो आपको अगर लार्जेस्ट पूछे तो सीधी सी बात है, ये लार्जेस्ट फ्रैक्शन है। अगर प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको लार्जेस्ट फ्रैक्शन देखना हो तो हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लार्जेस्ट फ्रैक्शन होता है, अनुचित भिन्न हमेशा बड़ी भिन्न होती है। ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो डेफिनेटली वन टाइम तो उसमें उसका डिवीजन होता ही होता है, और बाकी सारी वैल्यूज पॉइंट से ही स्टार्ट होती है, इस वजह से। तो लार्जेस्ट तो ये हो गई। अब स्मॉलेस्ट भी पूछ लिया अगर आपको इन चारों में, तो स्मॉलेस्ट भी पूछ लिया तो ये तो स्मॉलेस्ट की गिनती में ही नहीं आता है, क्योंकि ये तो लार्जेस्ट है, देखकर ही पता चल रहा है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 3/4, 1/5 और 1/2 का कंपैरिजन करके बताना है कि यहां पर कौन सा स्मॉलेस्ट होगा। वो भी हम बता सकते हैं। अब कई तरीके हैं हमारे पास जो हमने अभी तक पढ़े हैं, उनका मेथड का यूज करके हम बता सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो तीनों को एक साथ हम एलसीएम लेकर वो कर सकते हैं। आप चाहे तो एक चीज ये देख सकते हैं, यहां पर डिफरेंस कितने का है, 1 का। यहां पर डिफरेंस कितने का है, 1 का। तो अगर इन दोनों में मैं स्मॉलेस्ट को निकाल लूं और फिर उसका इससे कंपैरिजन कर लूं तो भी आंसर आ जाएगा। तो मैं देख सकता हूं कि 3/4 और 1/2 डिफरेंस कितने का है। यहां पर अगर मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की बात करूं 1 का, तो इसका मतलब इन दोनों में छोटा कौन होगा, इन दोनों में छोटा होगा जिसका न्यूमरेटर छोटा है, और न्यूमरेटर छोटा किसका है, 1/2 का, क्योंकि 1 और 3 में तो वही छोटा है। ठीक है, तो 1/2 बचा और ये बचा 1/5। अब इन दोनों में आपको बताना है स्मॉलेस्ट कौन सा। ये सारा काम वर्बली मौखिक रूप से हो सकता है। इन दोनों में आपको बताना है कि स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो ये भी हमें तरीका पता है। हमें पता है जब कभी भी न्यूमरेटर अंश एक समान होते हैं तो वही फ्रैक्शन छोटा फ्रैक्शन होता है जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो। ठीक है, तो डिनोमिनेटर बड़ा किसका है, इसका। तो इसका मतलब ये फ्रैक्शन क्या होगा, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा। और लार्जेस्ट फ्रैक्शन तो हम पहले ही बता चुके हैं। तो ये कुछ तरीके थे हमारे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस के, जो कि काफी यूज आते हैं हमारे। तो इस तरीके से हम कंपेयर करके बता सकते हैं स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है, और असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर पूछे तो वो भी हम बता सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक के साथ। थैंक यू सो मच। Please like, share, subscribe. Digital Taiyari.